चलनी में। विदेश की लड़कियां चंद्रमा पे पहुंच रही हैं, चंद्रमा की खोज कर रही हैं, और हमारे देश की माता बहनें चंद्रमा को चलनी में देख रही हैं। उस दिन उस चंद्रमा को पति बना लेती हैं, और घर में अगर बाली बच्चा रो जाए फिर जाकर बेटा चुप हो जा, देखो कि तुम्हारे चंदा मामा चले आए रे, तो फिर भाई मामू बना लेती हैं, मतलब पति बना लेती है, फिर भाई भाइयों बना लेती हैं तो बहुत दिमाग वाली। हमारी माता बहने, आप लोगों से हमें यह पूछना है कि जब आप व्रत करती हैं, क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि 1 वर्ष की भी उम्र आपके पति की बड़ी हो? नहीं ना। आप तो व्रत करती हैं, पूरे दिन भूखी रहती हैं, और जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए कितनी ही पूजा करो, लेकिन आप तो उनकी उम्र बढ़ाई जा रही हैं व्रत करके, और वो शराब पी के अपनी उम्र कम किए जा रहे हैं। तो क्या आपका व्रत लग जाएगा? नहीं लगेगा। शराब जैसी चीज अगर पति देव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कितने ही व्रत करिए, आप उन्हें जिंदा ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर सही मायने में व्रत करना है तो आप ये संकल्प लीजिए कि आपके पति के अंदर कोई भी गलत आदत है तो उस पहले आदत को छुड़वाइए। शराब पीते हैं तो शराब से मुक्त कराइए, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, अगर ये चीज खाते हैं, अगर इन चीजों से उन्हें मुक्त नहीं कराया तो आप किसी हालत में उन्हें जीवित नहीं देख पाओगे। आप उनकी उम्र बढ़ाई जा रही है और वो खुद से अपनी उम्र कम की जा रहे हैं, तो बताओ ऐसे उम्र लंबी हो जाएगी? नहीं होगी। तो हमारी माता बहने, अब कहते ना कि जो भी काम चल रहे हैं, अब परंपरा ही चली आ रही है तो फिर कैसे छोड़ दें? हमारी माता बहने, जो लोगों ने परंपरा बना दी है, तब हमारा ये समाज जागरूक नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज तो हमारा ये समाज पढ़ा लिखा है और हर इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, तो फिर ऐसे कार्य करना क्यों? घर में आप सुख शांति चाहती, हमारी माताएं मेरा व्रत करने में बहुत आगे रहती हैं। इधर ये नवरात्रि आ रही है, इसका व्रत करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर वे चैत की नवरात्रि आती तब व्रत करती हैं, और जब सावन के जो सोमवार आते हैं तब हमारी माता बहनें व्रत करती हैं। व्रत करने की हद पार कर रही है हमारी माता बहनें, लेकिन उस पर विचार नहीं कर रही है कि व्रत करने से हमें मिलता क्या है, क्या आपको हासिल होता है? कुछ नहीं होता। इसलिए हमारी माता बहनें इन चीजों पे गौर करिए, और जो अगर कोई अच्छी बात बता रहे हैं उस बात पर अमल कीजिए, उस पर मनन कीजिए और विचार करिए अपने आप को बदलने के लिए। घर में अगर कोई भी इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे समझाने की कोशिश करिए, उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करिए। आपके ऐसे व्रत करने से आप ये सोचो कि हमारा घर परिवार एकजुट होकर के रहे, तो एकजुट होकर के नहीं रहेगा। जब तक आपके घर के सदस्य आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, वो सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक आप कितना ही व्रत करिए, किसी पे कोई जोर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपना सुधार करिए, उसके बाद में अपने परिवार का सुधार करिए। तो ऐसे त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए। ऐसे दुनिया में अब अपने समाज में ऐसे त्योहार है कि हर महीने में त्योहार आता है। कमेटी वाले का उधर सो बोले, हम ना बोले, बैठो ना, तुम बैठो ना, अल्लाह तुम बोलो अभी, कहने का मतलब हर महीने में कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है, और ये हमारे समाज